नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वालों, कैसा रहने वाला है सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है पूरे एक महीने की गतिविधियों के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है जहां पर आप देख रहे हैं ना 5 नंबर लिखा हुआ, वो है आपका फिफ्थ हाउस, वो है आपकी सिंह राशि, वो है आपकी बुद्धि उन्नति का घर। और जहां 1 नंबर लिखा है वहां सूर्य बैठे हैं। जी हाँ, सूर्य 1 नंबर में, राजा 1 नंबर में, राजा उच्च राशि में, वर्ष में एक बार उच्च होता है। और जैसे ही उच्च का होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करता है। अब यहां पर सूर्य ग्रह का पूरे एक महीने जो प्रभाव है वो आपको उच्च रूप में मिलेगा। और विशेष रूप से पहले 10 दिन, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है, पहले 10 दिन आपके लिए निर्णायक हैं। वैसे तो 15 मई तक सूर्य उच्च का है, पर पहले 10 दिन यानी कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल, एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और ध्यान से जो भी बातें बोलूं उनको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी 12 राशियों के बारे में आज आपके साथ डिटेल में डिस्कशन होगा। सबसे पहले मेष राशि, आपने हमारी शनि की 7.5 की हमने 3 वीडियो बनाई थी, कुंभ राशि के बारे में, मीन का और मेष का। आपने उनको बहुत स्नेह दिया, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स दिए, देखा, समझा, अपने कमेंट सुझाव दिए, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहिए। नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब सूर्य उच्च हो रहा है भाई साहब। इस ग्रह का उच्च होना डेफिनेटली आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह लेकर के आएगा। पर जो सिंह राशि में केतु ग्रह बैठे हैं, मेष राशि वालों ध्यान से समझना, पेट को खराब कर रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम को तो वीक कर रहे हैं। पर सूर्य के उच्च हो जाने से, प्रथम भाव में उच्च हो जाने से एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल रहा है कि यहां पर आपको उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। आपकी विद्वानता बढ़ेगी, आप उदार हृदय के हो जाओगे, आप स्वाभिमानी भी हो जाओगे, आप साहसी हो जाओगे। आप में थोड़ा क्रोध, ईगो का जो भाव है वो भी बढ़ेगा। आप अपने उत्साह से, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करोगे, लाभ में उन्नति के अवसर प्राप्त करोगे। इसके अलावा सूर्य जो है यहाँ पर केतु की दृष्टि में भी है, तो ऐसे में थोड़ा सा नेत्र रोग का, हार्ट से संबंधित बीमारियों का विशेष ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क में थोड़ा सा विकार रह सकता है, यानी कि हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बन सकती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और संतान से संबंधित जो कष्ट है, उनसे रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर आपको सताएंगी, यानी कि उस दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि केतु संतान के घर में बैठा है और संतान भाव के स्वामी सूर्य के ऊपर भी केतु की 9th दृष्टि है। तो ऐसे में फिर वो यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा कष्टकारी हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपसे वृषभ राशि की। जी हाँ, ठीक सुना, वृष राशि जो शुक्र की होती है। शुक्र वैसे तो 19 अप्रैल को आपके लिए बहुत बढ़िया हो ही रहे हैं, और शुक्र का 19 तारीख को एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में बनने जा रहा है, जो 19 तारीख से लेकर के 14 मई तक चलेगा। पर क्योंकि आज विषय है सूर्य के उच्च होने का प्रभाव का, तो ये आपके मन को लेके उच्च होंगे, आपकी फीलिंग्स को लेके उच्च होंगे, आपके मदर के घर को लेकर के उच्च होंगे, आपके प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद के घर को लेकर के उच्च होंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह का 12वें स्थान में उच्च होना, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहां रहने से आपको देश में, विदेश में भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको एक खर्चे भी उच्च कोटि के होंगे, और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित चीजों पर आपका क्रय विक्रय अधिक होगा। और इसके अलावा आय के साथ साथ खर्चे भी अधिक होंगे। थोड़ा सा पारिवारिक जो सुख है उसमें कमी रहेगी। थोड़ा मदर का जो स्वास्थ्य है वो भी यहाँ पे गड़बड़ रहेगा, इसलिए मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मिथुन। आपके सामने डिस्प्ले में एक मिथुन का चार्ट आ चुका है, और सूर्य ने क्योंकि 14 तारीख से, यानी कि आज से ही ये राशि परिवर्तन किया है, या आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है शायद 15 तारीख लग गई हो, या आप जिस जिस समय पे देखेंगे, पर विषय ये है कि अब यहाँ पर सूर्य उच्च आपके 1 नंबर राशि में होंगे।
वो आपके प्रॉफिट का घर है, आपके विदेश का घर है, आपके मांगलिक कार्यक्रमों का घर है, आपके बड़े भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों के लॉर्ड होकर के उच्च होंगे, आपके साहस पराक्रम विल पावर को लेकर के उच्च होंगे। जहां 5 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड आपका डेस्टिनी में यानी कि 1 नंबर राशि में उच्च हो रहा है। लाभेश बहुत मैटर करता है, लाभ अच्छा प्राप्त होगा या नहीं होगा। ज्योतिष के नियम अनुसार अगर कोई भी ग्रह लाभ स्थान में उच्च हो तो वो लाभ की स्थिति को बढ़ाता है, वो आपके नेत्रों को भी खूबसूरत करेगा, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व भी देगा और आपके साहस पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। पर आपको छोटे भाई बहनों से कष्ट तनाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से ये आपको सपोर्ट करेगा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये बाधा भी पहुंचाएगा, यानी कि एजुकेशन में उतनी सफलता जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। ऐसा आपकी कुंडली जो है वो ग्रहों के अधीन दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कर्क। कर्क के दोस्तों आपके लिए सूर्य ग्रह उच्च के हो जाएंगे 1 नंबर राशि में, यानी कि जहां पर 1 लिखा है वो आपका कैरियर का घर है और आपके पैसे को लेकर के उच्च होंगे। अब ज्योतिष के नियम अनुसार ये कर्म भाव पर उच्च हुए हैं और ये आपकी राशि के जो स्वामी चंद्रमा है उसके बहुत अच्छे मित्र भी हैं। अब 10वें भाव में के कारक भी होते हैं, एडिशनल चार्ज भी होता है, तो बुद्धिमान भी बनाएंगे, आपको स्वाभिमानी भी बनाएंगे, आपको साहसी भी बनाएंगे, आपको उच्च अभिलाषी भी बनाएंगे, आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ देंगे, आपके प्रभावशाली वाणी आपको देंगे। इसके अलावा प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, पिता के साथ थोड़ा मनमुटाव भी पैदा होंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यवसाय से धन एवं लाभ अर्जित करोगे, थोड़ी विघ्न आएगी क्योंकि केतु की दृष्टि है, परंतु आपको सरकार से जुड़े हुए कार्यों में, प्रमोशन ट्रांसफर से जुड़े हुए कार्यों में, आप आईएएस स्तर की जॉब के अंदर कार्यरत हैं, ऐसी तमाम चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 11 मई से लेकर के और 14 मई तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए विशेष रहेगा। इस दौरान उच्च सूर्य का, साथ में आपको स्वराशि राशि के मंगल का भी लाभ प्राप्त होगा, यानी कि ये तो बहुत ही एक कहें तो बहुत शुभ योग बन रहा है, बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सभी कर्क राशि वालों से कहूंगा कि आपको इस समय का एडवांटेज डेफिनेटली लेना चाहिए। और अब बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि की। देखिए ये जो राशि होती है ये स्वयं सूर्य की राशि होती है। सूर्य ने कहा कि देखो भैया मैं इस राशि का स्वामी हूँ और सूर्य चले गए आपके डेस्टिनी के घर में, यानी कि भाग्य के घर में, जहाँ 1 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हैं। अब सूर्य का उच्च होना ये भाग्य के लिए अच्छा होता है, सूर्य का उच्च होना आपके धार्मिक जीवन के लिए अच्छा होता है। अगर 9th हाउस में बैठा है तो सूर्य के यहाँ बैठने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप भाग्यशाली हो जाओगे, आप में परोपकार का भाव बढ़ेगा। अगर आप नेतृत्व करते हो तो आप परोपकारी भी होगे, आपकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो देखने को मिलेगी। आपका अपने छोटे भाई बहनों से वैमनस्य का भाव उत्पन्न होगा, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन उतना स्ट्रांग अच्छा नहीं चल पाएगा, बड़े भाई के सुख में आपको कमी महसूस होगी। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि 2 ड्रॉबैक हैं पर मैक्सिमम आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है। ग्रह चाल यही इशारा कर रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कन्या। कन्या के दोस्तों आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि सूर्य उच्च जरूर हुए हैं, पर हुए कहाँ डिपेंड ये करता है। ये अष्टम भाव में हुए हैं, आयु के घर में हुए हैं, आपके खर्च लेकर के उच्च हुए। अब ऐसी स्थिति में सूर्य का उच्च होना, अष्टमेश होकर के उच्च होना, बीमारी का खर्च का स्वामी होकर के उच्च होना, यह आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। ये आपको वैसे तो जितने भी शॉर्टकट वाले पैसे होते हैं जैसे जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, जिसमें अकस्मात धन लाभ होता है, बर्बादी भी होती है तो एक साथ बहुत होती है, आता भी है तो एक साथ बहुत आता है, इस तरीके के काम कारोबारों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु परिवार के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि तुला राशि परिवार के घर पर आ रही है, नीच राशि पर आ रही है, यानी कि परिवार के साथ आपका डेफिनेटली अलगाव का योग यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा सर में दर्द रहना, पीड़ा रहना,
धन का क्षय होना, जो उच्च रक्तचाप की भी परेशानी होती है, अगर क्योंकि आपका राहु छठे भाव में है 11 नंबर राशि में, सूर्य आपका 1 नंबर राशि में हो चुका हुआ है, केतु अष्टम भाव में है, मंगल शनि की युति चल रही है, तो आँख, हृदय, पेट, हड्डियाँ, पाइल्स जैसी बीमारी, इन सब चीज़ों का जो भय है वो यहाँ पर बनेगा। और यदि कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का ध्यान बरतिएगा। दोस्तों, ये है अभी फिलहाल 6 राशियों का भविष्य फल। अभी हम इसका एक और नया पार्ट लेकर के आपके बीच में आएंगे, जिसमें आपको आगे की 6 राशियों की जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।